जेडीयू को यह लगने लगा, यह उन्हें संकेत मिलने लगा कि बीजेपी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मतलब की जो पद है, मुख्यमंत्री की जो पद है, उस पद को लेकर के नीतीश कुमार को बाइकाट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि बीजेपी चुनाव से पहले ही प्रेशर पॉलिटिक्स से शुरू कर रही है। इसको देखते हुए जेडीयू पार्टी ने आनन फानन में आकर के इस पोस्टर को मतलब कि लॉन्च कर दिया। इस पोस्टर के जरिए यह दिखाने की कोशिश कर दी है बीजेपी को खास करके और एनडीए के तमाम घटक दल को खास करके यह बताने की कोशिश कर दी है जेडीयू ने कि 2025 में नीतीश कुमार ही होंगे। चिराग पासवान को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एक पासवान वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए यूज करते रही है। स्वर्ण समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात होगी तो फिर बिहार में एक कह ले कि बड़ी एक शंखनाद हो जाएगी और उसका फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा, क्योंकि पिछड़ा सब फिर एकजुट हो जाएंगे और फिर से तेजस्वी यादव को मौका मिल सकता है। यति नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। सीएम नीतीश कुमार सबके हैं। देखिए, एक बार फिर से जदयू ने पोस्टर से पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया है। अब नीतीश कुमार के नाम पर एक और पोस्टर जारी कर दिया गया है। नीतीश सबसे ज्यादा लोगों की पसंद है। नीतीश कुमार जो है वो सर्वोत्तम विकल्प है और ऐसे में विधानसभा का चुनाव है और जिस पहले पोस्टर की हम बात कर रहे थे, नीतीश सबके हैं, इस पोस्टर को वाकई सीएम नीतीश कुमार ने बता दिया। महागठबंधन से लेकर डबल इंजन की सरकार तक का सफर सब देख रहे हैं नीतीश कुमार की। और ऐसे में एक सवाल उठता है इस पोस्टर के माध्यम से, जो नीतीश कुमार को सर्वोत्तम विकल्प बता रहा है जदयू का पोस्टर, तो क्या लगता है सर कि जो बिहार एनडीए गठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि बीते दिनों की अगर आप बीजेपी की तरफ से जो बयान आया था, चाहे वो अमित शाह का बयान हो या फिर सम्राट चौधरी का बयान हो या फिर विजय सिन्हा का या फिर सबसे बड़ा बयान दिलीप जायसवाल का आया, जो कि बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके बयान के बाद जेडीयू पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं सख्ते में चले गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि बीजेपी चुनाव से पहले ही प्रेशर पॉलिटिक्स से शुरू कर रही है। इसको देखते हुए जेडीयू पार्टी ने आनन फानन में आकर के इस पोस्टर को मतलब कि लॉन्च कर दिया। इस पोस्टर के जरिए यह दिखाने की कोशिश कर दी है बीजेपी को खास करके और एनडीए के तमाम घटक दल को खास करके यह बताने की कोशिश कर दी है जेडीयू ने कि 2025 में नीतीश कुमार ही होंगे और कोई विकल्प आपके पास नहीं हो सकता है। यदि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री स्वीकार करना होगा, चाहे वो बीजेपी हो या तमाम जो भी घटक दल शामिल हैं एनडीए गठबंधन में, उन तमाम दलों के लिए नीतीश कुमार मजबूरी है। नीतीश कुमार सबकी स्वीकार्यता करके जो पोस्टर लगाया गया, इसके माध्यम से यह जरूर जेडीयू पार्टी ने दिखाने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार को सभी पार्टी स्वीकार करने के लिए तैयार है, सभी गठबंधन स्वीकार करने के लिए तैयार है। जैसे आपने बताया कि पिछले कुछ महीनों पहले जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार जनवरी में आकर के सरकार में आए पूर्ण रूप से, तब उस समय पोस्टर लगा जेडीयू की तरफ से कि नीतीश कुमार सबके हैं। वहां यह दिखाने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ भी गए तो उनके लिए भी बेहतर, आपके साथ हैं आपके लिए भी बेहतर, मतलब कि सबके हैं। और फिर से इस बात को दिखाने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार के लिए रास्ता और विकल्प दोनों खुला हुआ है। एनडीए के साथ हैं तो बेहतर है। अगर आप नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो नीतीश कुमार की स्वीकार्यता जो है वो महागठबंधन के लिए भी है और नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए महागठबंधन भी तैयार है। तो प्रेशर पॉलिटिक्स जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से यूं ही कह ले कि पोस्टर के माध्यम से यह जरूर करने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार को आपको स्वीकार करना होगा, आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। दरअसल में यह कहानी यति बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके बयान से शुरू होती है, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने कहा कि तमाम जो एनडीए के या फिर हमारे जो पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो बैठ करके इस पर फैसला लेंगे कि आखिरकार सीएम का चेहरा कौन होगा, है ना। जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी जिम्मेदारी है और वो जल्द ही फैसला लेंगे। जिसके बाद से जेडीयू को यह लगने लगा, यह उन्हें संकेत मिलने लगा कि बीजेपी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मतलब की जो पद है, मुख्यमंत्री की जो पद है, उस पद को लेकर के नीतीश कुमार को बाइकाट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान छोटा बयान हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में बिहार में तो हेड वही हैं, बीजेपी को संचालित बड़े पैमाने पर पोस्ट पर वो बैठे हुए हैं और वो इस तरीके के अगर बयान दे रहे तो सोचने पे जरूर इंसान मजबूर होगा। बिल्कुल एकदम, और उसी मजबूरी का कारण है कि जेडीयू पार्टी की तरफ से यह दिखा दिया गया कि आपको स्वीकार करना होगा और नीतीश कुमार की स्वीकार्यता सबके लिए बनी हुई है। एक और सवाल संजीव, जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार का एक जो बना हुआ है कैरेक्टर जो है उनका कि
पलटी मार देंगे कुर्सी कुमार। तो क्या लगता है कि देखिए महागठबंधन से जब वो अलग हुए तो गौर करने वाली बात है ये कि कभी भी जो महागठबंधन के लोग हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी देवी हो, कोई भी नीतीश कुमार के खिलाफ आज तक एक शब्द नहीं बोले। लेकिन सीएम नीतीश कुमार मंच से जरूर बोलते हैं कि अब हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार पहली बार यह बात को मंच से नहीं बोल रहे हैं, और इसके पहले आप 2015 का पहले भी देख लीजिए, इस बात को बोलते आए हैं। 2015 से 20 के बीच भी बोलते आए हैं, लेकिन 22 में क्या हुआ यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। 22 के बाद भी जब तेजस्वी के साथ महागठबंधन में जब गए और सरकार उन्होंने बनाया, तब भी उस समय मंचों से बोल रहे थे कि अब जहां हम हैं वहां सुरक्षित है, यहां से हमें कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर जनवरी महीने में क्या हुआ, इसी साल की बात है ना, कि महागठबंधन को ठुकरा करके उन्होंने एनडीए के साथ आने का फैसला किया, और एनडीए के साथ फिलहाल सरकार में बने हुए हैं। तो नीतीश कुमार इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते रहते हैं ताकि राजनीतिक उथल पुथल नहीं हो, और लोगों में यह विश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं, इस बात को बार बार दोहरा करके कि नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं उस बात पर अपना अडिग रहेंगे, लेकिन अडिग नहीं रह पाते हैं। और रही बात दूसरे नेताओं की, तो नीतीश कुमार के आगे फिलहाल बिहार में एनडीए गठबंधन में खास करके किसी की हैसियत नहीं है कि नीतीश कुमार के द्वारा जो भी बयान दिया गया और गठबंधन के तमाम जो दल है, जो नेता हैं दल के, उनके तरफ से उनके बयान का समर्थन नहीं किया जाए, यह हिम्मत अभी तक फिलहाल किसी में नहीं है। जी, चिराग पासवान का भी नाम सामने आ रहा था कि चिराग पासवान को बीजेपी आगे लेकर के जाएगी। लोकसभा चुनाव ही देख लीजिए, चिराग पासवान उस समय तक नहीं थे फ्रेम में, चुनाव के बाद आ गया। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार के सामने उनको खड़ा किया जा सकता है फ्यूचर में? नहीं, देखिए, अगर बात कर लिया जाए बिहार में, तो फिलहाल तो एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, क्योंकि विधायकों की संख्या बीजेपी के पास है ना। चिराग पासवान के पास तो कोई विधायकों की संख्या फिलहाल नहीं है। जीत करके भी आए थे तो जनता दल यूनाइटेड में जाकर शामिल हो गए, नीतीश कुमार ने उन्हें शामिल करा लिया। चिराग पासवान को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एक पासवान वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए यूज करते रही है, और पासवान वोट बैंक बिल्कुल साफ तौर पर हमेशा से रामविलास पासवान के साथ रही है। रामविलास पासवान तो फिलहाल नहीं रहे, लेकिन अब जो भी कमान है पार्टी की, वो कमान चिराग पासवान संभाल रहे हैं। तो चिराग पासवान के साथ पासवान वोट बैंक है, और पासवानों की आबादी काफी अच्छी है, लगभग 5% के आसपास बिहार में आबादी है उनकी। तो एनडीए गठबंधन ये नहीं चाहती है कि पासवान वोट बैंक में बिखराव आए, इसलिए चिराग पासवान को हमेशा से आगे करने की कोशिश में जुटी हुई है ताकि जो पासवान वोट बैंक है वो मिल सके। रही बात चिराग पासवान को नीतीश कुमार के सामने आगे करने की, तो बीजेपी ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगी कि मतलब कि जो 3rd 4th नंबर की पार्टी है बिहार में एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की, उसे नंबर 1 पर पहुंचा दे, यह गलती नहीं करेगी। जब 2022 में जब इसके पहले जब महागठबंधन के साथ जब नीतीश कुमार गए थे एनडीए के साथ छोड़ करके, उस समय अमित शाह जब मुजफ्फरपुर में आए थे, या फिर सम्राट चौधरी जब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, उस समय इन लोगों ने सीधे तौर पर कहा था कि अब किसी भी हालात में हम नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके सरकार में वापसी नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या, बीजेपी भी अपनी बातों से पलट गई, क्योंकि बीजेपी के लिए मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है। बीजेपी सरकार और सत्ता में बना रहना चाहती है, इसलिए नीतीश कुमार के साथ फिर से उन्होंने कमबैक किया। लेकिन अब चेहरा की बात है तो नीतीश कुमार के अलावे बिहार में एनडीए गठबंधन में कोई चेहरा नहीं है। लगातार यह बातें कही जा रही थी जब महागठबंधन के साथ सरकार में नीतीश कुमार थे तब कि हाँ, सम्राट चौधरी को आगे किया जा सकता है, क्योंकि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई, उन्हें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए मिला, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें मांझने की कोशिश कर रही है, उन्हें उस शीर्ष पद तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी ही बीजेपी के लिए नैया पार करने वाले व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी ही बीजेपी के विधायक दल के नेता है फिलहाल। तो विधायक दल का नेता बनना यानी कि वो मुख्यमंत्री के दावेदारी की तरफ बढ़ने वाली बातें हो जाती है। और सम्राट चौधरी के अलावा फिलहाल बीजेपी में हम बात कर ले तो फिलहाल कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके साथ वोट बैंक, एक बड़ा वोट बैंक जुड़ा हुआ हो और अच्छे बोले और एक वर्चस्व वाली राजनीति करे, और दहाड़े वाली कोई नेता नहीं है बीजेपी में सम्राट चौधरी के अलावा। और ओबीसी वोट बैंक की राजनीति होती है बिहार में, आपको पता ही है। बीजेपी यह गलती कभी भी नहीं कर सकती है कि किसी भी स्वर्ण समाज के नेता को आगे करे या फिर मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें प्रमोट करे। तो सम्राट चौधरी ही पिछड़े समाज से हैं, विजय सिन्हा है, विजय सिन्हा की उम्र भी नहीं रही और वह स्वर्ण समाज से आते हैं। जहां तक बात स्वर्ण समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात होगी तो फिर बिहार में एक कह ले कि बड़ी एक शंखनाद हो जाएगी और उसका फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा, क्योंकि पिछड़ा सब फिर एकजुट हो जाएंगे और फिर से तेजस्वी यादव को मौका मिल सकता है। एक आखिरी सवाल संजीव, जिस प्रकार से बीजेपी पॉलिटिक्स खेल रही थी सीएम नीतीश कुमार के दिमाग के साथ कि उन पर इतना प्रेशर बना दे कि वो मजबूरी में ही रह जाए, अब जो पोस्टर आया तो क्या लग रहा है कि नहले पे दहला चल दिया जदयू ने, अब
पोस्टर के माध्यम से बता दिया है कि नीतीश कुमार सभी को स्वीकार है और सबसे अच्छे विकल्प वही है। तो आप लोग अपना दिमाग मत लगाइए, अंदर में अगर पका भी रहे तो उसको रहने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम साफ तौर पर जेडीयू ने यहाँ कड़ा और साफ संदेश दे दिया है कि ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार को स्वीकार करने वाली दूसरी गठबंधन भी खड़ी है और उन्हें सीएम पद देने के लिए दूसरी गठबंधन भी खड़ी है, तभी तो इस लाइन का प्रयोग किया गया है ना कि नीतीश कुमार सभी को स्वीकार है। शुरू में जब दिया गया तो नीतीश कुमार सबके है ना, और नीतीश कुमार को खास करके विकास पुरुष भी कहा जाता है, जिसे जेडीयू ने यह पोस्टर मतलब जारी करके जरूर बता दिया है कि नीतीश मतलब सबकी स्वीकार्यता, माफ कीजिएगा, नीतीश मतलब बिहार का विकास, नीतीश मतलब नौकरी और रोजगार, नीतीश मतलब सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, नीतीश मतलब सर्वोत्तम विकल्प। इसीलिए तो 2025 फिर से नीतीश, यानी कि नीतीश कुमार को 2025 का फिर से सीएम पद का उम्मीदवार बता दिया गया है जेडीयू पार्टी की तरफ से, और यह कड़ा और साफ साफ संदेश दे दिया गया है पार्टी की तरफ से कि 2025 में सीएम पद को लेकर के नीतीश कुमार को स्वीकार करना ही होगा। बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा कोई ऐसा बड़ा नेता एनडीए गठबंधन में नहीं है जो नीतीश कुमार के चेहरा को टक्कर दे सकता है। धन्यवाद संजीव। तो देखिए, नीतीश कुमार सभी को स्वीकार हैं और जिस प्रकार से जदयू का ये पोस्टर जारी हुआ है, पोस्टर भी हमने आपको दिखाया कि देखिए, आप पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है नीतीश कुमार ने अभी तक क्या कुछ काम किया है वो बताया जा रहा है। और एक पहला पोस्टर का, जैसे कि हमने अपने चर्चा में जिक्र किया है, नीतीश कुमार सबके हैं, तो नीतीश कुमार ने बता दिया था उस समय भी कि महागठबंधन ही नहीं, वो बीजेपी के साथ भी है। तो एक बार फिर से जदयू ने पोस्टर के माध्यम से एक कड़ा संदेश जो है वो दे दिया है बीजेपी को कि अगर आपके दिमाग में पक रहा है, जैसा कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आ रहा था, सभी नानुकूर कर रहे थे नीतीश कुमार के नाम को लेकर के, लेकिन जैसे ही ये पोस्टर जारी हुआ है, सभी के सभी अब एक सुर से सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। सब अब ये बोलते नजर आ रहे हैं कि जो एनडीए गठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक है और 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। तो ये कहना गलत नहीं हुआ कि जो ये पोस्टर जारी हुआ है जदयू की तरफ से वो सही में कामगार साबित हुआ है जदयू के लिए, और जो भी नानुकुर चल रहा था नीतीश कुमार के नाम को लेकर के वो अब फुल स्टॉप लगता दिखाई दे रहा है। बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा ये कोई नहीं कह सकता है, पर जो अभी मामले सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से राजनीति चल रही है, पोस्टर वॉर बिहार में हमेशा से रहा है, तो ये राजनीति काफी दिलचस्प है। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको और भी जितनी भी राजनीति की चीजें हैं वो बताने की कोशिश जरूर करते रहेंगे, और ऐसे ही चर्चा होगी। और चर्चा क्या कुछ राजनीति पक रही है,